हाथ जोड़िए और मेरे पीछे वंदन दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। गोपालस्य साहित्यं ये प्रकाशयति च प्रचारं विद्वान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। इतनी सर्दी के बावजूद आप अपने घरों से निकलकर इस पवित्र धाम सुप्रकाल धाम में आकर भगवान की दिव्य कथाओं को सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है। मैं आपको प्रातः काल में बता रहा था, किसी को पता है प्रातः काल में कि मैंने अपना लेक्चर कहाँ छोड़ा था? कोई जानता है? किसी को बहुत सुंदर, तालियां बजाइए माता जी। आहार निद्रा ध्येय मैथुनं च सामान्य तत्पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनां पशुभिः समानम्। महाभारत में आया है क्या? आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार कार्य सामान्य एतत् पशु भी नारायण, पशुओं में और मनुष्यों में समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नारायण। पशु भी चार कार्यों के लिए भाग रहा है और मनुष्य भी इन चार कार्यों के लिए ही भागे, तो मनुष्य भी पशु ही है। आहार बहुत अच्छा भोजन हमें मिलता है, निद्रा सोने को बहुत अच्छा स्थान हो, और भय हमारी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो, किसी प्रकार का भय न रहे। मैथुन करना। यदि हम चार ही कार्यों के लिए भागे, इन चार कार्यों के लिए भागे, प्रयास करें, कार्य करें, तो शास्त्र बोलते हैं क्या? ये चार कार्य तो पशुओं में भी हैं, वो भी खाने के लिए भागते हैं। एक कुत्ता उठते ही सवेरे अलग अलग घरों में जाता है, उसको कुछ मिल जाए,
स्थान स्थान पर भटकता है, जब उसको मिल जाता है तो वो सो जाता है। सोने के बाद फिर वो अन्य जो जानवर हैं उनसे अपना बचाव करने का, जो उनको उसको खा सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उनसे बचने का प्रयास करता है। और फिर वो कहते हैं वो मैथुन में लग जाता है। यदि मनुष्य के विचार कार्य के लिए ही प्रयत्न करे तो दोनों ही पशु हैं, शास्त्र के अनुसार। अच्छा, आप बोलेंगे शास्त्र किसे कहते हैं? हम तो शास्त्रों का ही नहीं पढ़ते। शास्यति इति शास्त्रम, जो हमारे जीवन को शासित करे उसे शास्त्र कहते हैं। अर्थात जिस ग्रंथ में हमें कैसे जीवन चलाना है वो दिशा निर्देश हो, वो उपदेश हो, उन्हें शास्त्र कहते हैं। जैसे हमारा संविधान मान लो एक शास्त्र है, यदि हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हमें दंड मिलेगा, सरकार हमें दंड देगी। ऐसे भगवान हमें दंड देंगे कब? जब हम शास्त्रों के अनुसार नहीं मिलेंगे। और वो दंड कितने प्रकार के हैं कल बताया था, याद है किसी को? 3 दंड मिलेंगे यदि हम शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते। कौन कौन से हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह शास्त्र विमुत्सृज्य वर्तते काम न सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परां गति। हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, यह कथे जो शास्त्र विधि, शास्त्रों की विधि का उत्सृज्य त्याग करके वर्तते लगा रहता है काम कारक काम करने में। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि अवाप्नोति, न कथे नहीं स कथे उसे सिद्धि अवाप्नोति प्राप्त होगी, उसे अपने कर्मों में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। फर्स्ट उसका रिजल्ट ये रहेगा। दूसरा, न सुखम, उस व्यक्ति के जीवन में सुख भी नहीं आएगा। न पराम गति, और इस जीवन को त्यागने के बाद उसको भगवत प्राप्ति भी होने वाली नहीं। किसकी ये गति होगी? जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाएगा। और प्रिय भक्तों, आपकी जानकारी के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, महाभारत, ये सारे हमारे क्या है? शास्त्र हैं। सब सारे शास्त्र। लेकिन इन सारे शास्त्रों में से गीता और भागवत इन सारे शास्त्रों का सार है। कौन करेगा? ये 88,000 ऋषि करेंगे। 88,000 ऋषियों के बीच में जो 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का दिन में प्रारंभ किया था, सुखदेव गोस्वामी पहुंचे, सूत गोस्वामी पहुंचे नैमिषारण्य के जंगल में, तो सबने खड़े होकर के 22 साल के
सूत गोस्वामी का स्वागत किया। और 88,000 ऋषि कौन कौन थे? त्रिलोकी से आए हुए 88,000 ऋषि थे, हजारों हजारों वर्षों से के हैं, सन्यासी थे, ऋषि थे। लेकिन जब उनके मध्य में 22 साल का सूत गोस्वामी आए, सब खड़े हो गए। ये तो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, ये सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है, हमारा जीवन धन्य हो गया। सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। वास्तव में ये फर्क नहीं पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो किस आयु का है, किस वर्ण का है ना? फर्क ये है कि उसे भक्त तो होना चाहिए, अनन्य भक्त। तो सारे ऋषि जानते थे कि सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, उनके चरणों में बैठकर इन्होंने भागवत कथा सुनी है। तो सब उनके स्वागत में उठ करके खड़े हो गए, उन्हें उनका सिंहासन दिया, उनकी अच्छी तरह से सेवा शुश्रूषा करके उनके आगे विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके 88,000 ऋषियों के नायक शौनक जी ने प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न क्या था? हे सूत गोस्वामी, आपकी लंबी आयु है, छोटे है ना? श्रोता जो 88,000 ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं, किसको? सूत गोस्वामी को, क्योंकि सब उनसे बड़े हैं। वो 22 साल के, हजारों हजारों साल के, पिछले पिछले युगों के भी हैं। आपकी लंबी आयु हो। हम जानते हैं बुरी नि बुरी कर्माणी स्रोत यानी विभाग सा। सूत गोस्वामी अनेक शास्त्र हैं, बुरी नि बुरी अनेक शास्त्र, कर्माणी और उनमें अनेक प्रकार के कर्मों का निर्देशन दिया गया है मनुष्य को। और इन शास्त्रों के अनेक विभाग भी हैं। भूरी नि भूरी कर्माणि श्रोत ज्ञानी विभाग सा। उनके सुनने के लिए अनेक अनेक क्या कर दिए गए हैं? भाग भी कर दिए गए। अनेक शास्त्र हैं, उनके अनेक विभाग हैं। हम ना शास्त्रों को सुनना चाहते हैं, ना उनके विभागों को सुनना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हे सूत गोस्वामी, हम तो उन सारे शास्त्रों का सार सुनना चाहते हैं, सारे शास्त्रों को जानना, उनको समझना, उनको सुनना। इतना समय हमारे पास नहीं है। कौन कह रहे हैं? वो ऋषि कह रहे हैं जो हजारों हजारों वर्षों के हैं। कहते सारे शास्त्रों को जानना, सुनना, समझना हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो सारे शास्त्रों का समुद्रित्य का विलोम करके यज्ञ सारम, जो उनका सार है, वो बता दीजिए, वो सुना दीजिए। सारे शास्त्रों को जानने के लिए ना तो हमारे अंदर बुद्धि है, ना हमारे अंदर
हैं, उनको समझने का ज्ञान है ना, इतनी लंबी आयु है और ना ही हमारी रुचि। हम तो सारे शास्त्रों को बिलो करके, क्योंकि आपने सारे शास्त्रों को पढ़ा है, जाना है, गुरु परंपरा से सीखा है, उन सबको बिलो करके उनका जो सार आपने निकाला है, जैसे दूध दही को बिलो करके क्या निकलता है? मक्खन, वो दूध का सार है। ऐसे हमें तो सारे शास्त्रों का जो सार है वो बता दीजिए। सारे शास्त्रों को जानने की हमारे में क्षमता नहीं। पहले 4 वेद पढ़े, फिर वेदांत सूत्र को जाने, फिर 108 उपनिषदों को पढ़े, फिर 18 पुराण पढ़े, फिर भागवत को जो है महाभारत को पढ़े, फिर यंत्र मंत्र तंत्र कितने कुछ दिए गए हैं वेद व्यास जी के द्वारा, उनको पढ़े। इन सब के लिए हमारे पास कोई समय नहीं, ना ही हमारी इनको सुनने में रुचि। हम तो सारे शास्त्रों को बिलो करके आपने जो सार निकाला है वो सार हमें सुना दीजिएगा। आपसे इतनी प्रार्थना। तो सुखदेव स्वामी उनकी सेवा शुश्रूषा से बहुत प्रसन्न हुए। सुध गोस्वामी उनकी सेवा शुश्रूषा से बहुत प्रसन्न हुए। तो बोले, क्या हे ऋषियों, आप सबका धन्यवाद है, स्वागत है। आपने वो प्रश्न पूछा है जिससे सारी मानवता का कल्याण होगा। सारी मानवता, केवल आपका नहीं, सारी मानवता का कल्याण आपके इस प्रश्न से होगा। और फिर क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बोला। क्या कहा? यस्याम वै सूर्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्येत पुंसाम शोको भया पापा। हे घासीजा ऋषियों, हे सोनक जी, यस्य कहते जो, वही कहते निश्चित रूप से, यस्य वही सूर्यमाणायाम सुनता है, जो निश्चित रूप से सुनता है। क्या सुनता है? हम सुनते तो बहुत कुछ है, सारा दिन सुनते ही रहते हैं, लेकिन यहां पर सुध गोस्वामी कहते हैं किसे सुनना है, किसके विषय में सुनना है, वो महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं। यस्य गई सूर्यमाणायाम, यस्य कहते हैं जो, वही कहते हैं निश्चित रूप से, सूर्यमाणायाम कहता है सुनता है। यस्याम वै सूर्यमाणायाम, किसके बारे में सुनता है? कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो सुनता है, सुनने की महिमा।
इस बच्चे को थोड़ा शांत कीजिए। यस्य वै सूर्यमानाय कृष्ण परम पुरुषै भक्ति उत्पद्येत पुंसाम् जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनता है, और क्या बोला, कृष्ण को क्या संबोधित किया, किस नाम से, परम पुरुष के नाम से। किसके नाम से बोलो, हाँ परम पुरुष। परम कहते सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनता है तो क्या होता है, भक्ति उत्पद्येत, भक्ति उत्पन्न हो जाती है पुंसा, मनुष्य के हृदय में। जो व्यक्ति परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनता है तो उसके हृदय में भक्ति का उदय हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता है, भक्ति होती नहीं है। तो इसका ये उत्तर है, यदि आपको भक्ति अपने हृदय में उत्पन्न करनी है, भक्ति में रुचि बढ़ानी है, तो क्या करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनो, अर्थात सत्संग करो। जिस सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनकी कथाएं, दिव्य लीलाएं कही गई है, उनको सुनो, रुचि अपने आप बढ़ जाएगी, भगवान में मन अपने आप लगने लगे। अकेले में हम भजन करते हैं, लेकिन क्या होता है, उस भजन में हमारी रुचि धीरे 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 कम होती चली जाती है और एक दिन माला उल्टी पे टक जाती है। लेकिन यदि हम भक्तों का संग करते रहेंगे, भागवत कथा सुनते रहेंगे, कृष्ण विषय चर्चाएं सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, क्या कहा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से किसी को भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होगा। भक्ति का जो बीज है वो गुरु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। गुरु को मिलता है अर्थात साधु को मिलता है जब कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण की कृपा से साधु मिलता है, गुरु मिलता है, और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसाद है, प्रसाद का है प्रसाद, फल,
साधे पाए भक्ति लता बीच। बिना सत्संग किए, बिना गुरु की शरण ग्रहण किए, बिना साधु संग किए आपके हृदय में कभी भक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है। आपके क्या, हम सबके हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम पशु हैं। जैसा कि हमने श्लोक में बताया, क्या बताया? आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार कार्य तो पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। ये दोनों समान है, दोनों में ये चार कार्य समान है। तो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? धर्मो भी तेषाम् अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म एक ज्यादा है और विशेष है, जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है। धर्मों भी तेषाम् अधिको विशेषो, केवल एक धर्म अधिक है पशुओं से मनुष्य से, वो क्या है? धर्म। एक केवल एक वस्तु धर्म, एक कार्य धर्म, ये ज्यादा है पशुओं से मनुष्य में। धर्मेण हीना पशुभिः समानः, धर्म के बिना पशु के समान है। जीव धर्म के बिना, मनुष्य धर्म के बिना पशु के समान है। अब प्रश्न आता है, धर्म कहते किसे? मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से गीता से भी और भागवत से भी इस धर्म के विषय में सुनाऊंगा। आज पता ही नहीं है कि धर्म है क्या। जिस धर्म के कारण मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा जिसके बिना वो पशु के समान है, वो धर्म है क्या? हमने ज्यादातर जब तक वर्तन किए, भागवत कथाएं की, पूछा लोगों से, ये बताओ वास्तविक धर्म क्या है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, वो बताओ क्या है। ये भक्तों सच में ये प्रश्न हमें सेटिस्फैक्टरी प्रश्न किसी से नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। बड़े बड़े हमने सनातन धर्म के मंदिरों में कीर्तन किए, प्रवचन किए, उनसे पूछा, उनके कमिटी से पूछा, बताओ सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वो क्या है? तो लोगों को पता ही नहीं था। और यदि मैं आप सबसे भी पूछूं तो यहाँ भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसे ये पता हो कि सनातन धर्म है क्या। पता है किसी को? यहाँ मिलेगा, सब जगह ऐसा ही है, पता ही नहीं है। जिस धर्म के बिना मनुष्य है, पशु के समान है, वास्तव में दो पांव का सजावटी पशु है, वो धर्म है। हमें पता नहीं है क्या। ध्यान से सभी को समझाते हैं, भगवद गीता से समझाएंगे और फिर भागवत से समझाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सच में वास्तव में धर्म, असली धर्म, सनातन धर्म है क्या। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति हानि होती है। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, लेकिन धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, स्वयं भगवान धर्म की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्म की महत्ता बता रहे हैं। हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि होती है, इस मानव समाज में धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, तो मैं धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में आता रहता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तत् आत्मानं सृजामि अहम्। तत् उस समय आत्मानं, अपने आप को सृजामि, प्रकट करता हूं। अहम, मैं उस समय अपने आप को प्रकट कर देता हूं। तब जब भी, जहां पर भी धर्म की हानि होती है, जिस कार्य के लिए स्वयं भगवान को आना पड़े, वो कार्य कितना इंपॉर्टेंट है। हर युग में आना पड़े, कितना इंपॉर्टेंट है। समझ सकते हैं कि जिस कार्य की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़े अपने धाम से, वो कितना बड़ा कार्य होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। साफ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, तो मैं धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए अपने आप को वहां पर प्रकट कर देता हूं। तत् आत्मानं सृजामि अहम्, तदात्मानं सृजामि अहम् का संधि विच्छेद करते हैं, तो तत् कथन उस समय आत्मानं, अपने आप को सृजामि, प्रकट करता हूं। अहम, मैं, तत् आत्मानं सृजामि अहम्। जहां पर भी धर्म की हानि होती है, देखिएगा, ध्यान दीजिए, धर्म एक वचन में, किसमें बोलो, और भगवत गीता के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण धर्म के विषय में फिर बोलते हैं। धर्म के विषय में फिर बोलते हैं, क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन सारे धर्मों का परित्याग कर दो। अर्जुन तो चौंक गया, अर्जुन चौंक गया। अरे अभी अभी तो चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए आता हूं। और अब कह रहे हैं मेरे को, क्या छोड़ो सारे धर्मों को, उल्टा बोल रहे हैं। पहले कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए, करने के लिए आता हूं,
और यहां पर कह रहे हैं सारे धर्मों को परित्याग कर दो। अर्जुन का दिमाग परप्लेक्स हो गया, चकरा गया, बोला प्रभु ये क्या बोल रहे हो? भगवान ने कहा क्या? कि अभी तो आपने बताया कि आप धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, जब भी जहां पर भी धर्म की हानि होने लगती है और आप स्वयं ही कहते सारे धर्मों को छोड़ दो। अब ये बताओ आप कहां गलत बोल रहे हो? आपका वो श्लोक गलत है या ये श्लोक गलत है? दोनों में से कौन सा गलत है? चौथे अध्याय का 7वां श्लोक गलत है, जिसमें आपने यदा धर्म से बोला वो गलत है, या इस 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बोला जिसमें आपने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ दो सारे धर्मों को, कौन सा गलत है? भगवान हंसे, हे अर्जुन मैं कभी असत्य नहीं बोलता, मैं परम सत्य हूं, परम सत्य बोलता हूं, कभी असत्य नहीं बोलता। प्रभु ठीक तो समझ में नहीं आया, आप समझाइए। एक तरफ कह रहे हैं छोड़ दो सारे धर्मों को, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन तुम्हारी समझने में थोड़ा कमी रह गई। देखो क्या कमी रह गई? चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में मैंने धर्म को एक वचन में बोला था, धर्म से बोला था, धर्माणी नहीं बोला, धर्माणाम नहीं बोला। क्या बोला? एक वचन धर्म से बोला। मैं एक धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूं जो असली धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। मैं उस धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। और यहां पर मैंने क्या बोला? यहां धर्म को बहुवचन में बोला, धर्मान बोला, सर्व धर्मान, सारे धर्मों का परित्यज्य, त्याग करके सारी धर्मों को परित्याग कर दो। यहां पर मैंने धर्मों को छोड़ने के लिए बोला है, धर्म को नहीं, क्योंकि धर्म केवल एक है, वास्तविक धर्म केवल एक है, बाकी जो हमने बनाए हैं वो कैटव धर्म है। क्या है? बोलो। प्रातःकाल हमने समझाया था, भागवतम का दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित है निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु सिद्धं तात्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुने कृते किं वा परिरीश्वराय सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र शुश्रुभि प्रीतिभि शुश्रुभिस्ततक्षणा। हाँ, वो कह रहे हैं कौन? वेदव्यास कह रहे हैं, लिख रहे हैं भागवतम को, लिखते हुए क्या कह रहे हैं? मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान की गुणगान कर रहे हैं। प्रारंभ में कोई भी जब कोई वक्ता होता है वो कुछ किसी विषय पर बोलता है तो मंगलाचरण करता है, अपने गुरु की वंदना करता है, भगवान की वंदना करता है, उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो वेदव्यास जी भागवतम लिखते हुए इस भागवतम के दूसरे श्लोक में पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? मंगलाचरण में ये श्लोक बोल रहे हैं
क्या कह रहे हैं? धर्म है प्रोजित के तुमो पत्र। सारे कैटव धर्म इस भागवत ग्रंथ से निकाल दिए गए। हे अर्जुन, इस भागवतम में, भागवत ग्रंथ में, भागवत महापुराण में कोई कैटव धर्म नहीं है। कोई कैटव धर्म नहीं। कैटव कहते हैं झूठा, झूठे, बदलने वाले, चेंज होने वाले। सब धर्म निकाल दिए गए हैं। इसमें सिर्फ एक वास्तविक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। बाकी निकाल दिए गए, कैटव धर्म बाहर कर दिए गए हैं। जितने भी कैटव धर्म है, झूठे धर्म है, सब निकाल दिए गए। आप कहेंगे प्रभु जी कैटव धर्मों के बारे में आपने कुछ बताया, कैटव किसे कहते हैं, क्या मतलब है? तो प्रिय प्रभु, प्रिय माताओं, कैटव धर्म होते हैं जो धर्म हमने अपने आप से बनाए हैं। हमने बना लिया। क्या? एक कुत्ता पालना है। क्या? कुत्ता पालना है। अब कुत्ता आपने पाला, कुत्ता पाल के अब उसको बड़ा कर रहे हैं, तब उसकी देखभाल करना आपकी क्या बन गई? बोलो, जिम्मेवारी वाली। तो आपने पाला, आपकी इच्छा की, आपको अच्छा लगता था कुत्ता पालना, आपने उसको पाला। अब क्या है? वो जो चाहता है उसको खिलाते हैं, जो जाता है जहां जाना चाहता ले हैं, पकड़ के रस्सी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो इधर भागता तो उनसे कब उधर भागना पड़ता है, वो इधर भागता तो इधर भागना पड़ता है। क्यों जी? कुत्ते की देखभाल करना आपकी जिम्मेवारी बन गई, कर्तव्य बन गया। तो कर्तव्य को, किसी के प्रति कर्तव्य को धर्म कहा जाता है। साधारण भाषा में धर्म बता रहा है। असली धर्म नहीं कह रहा हूं मैं, वास्तविक धर्म, सनातन धर्म नहीं। मैं धर्मों के बारे में, कैटव धर्म के बारे में बता रहा हूं। कैटव धर्म है जो हमने बना लिया। तो अब क्या करेगा कुत्ता? कुत्ते को खिलाना, सुलाना, घुमा के लेके आना, ये आपका क्या बन गया? कार्य, कर्तव्य बन गया। अर्थात आपका धर्म बन गया। क्या बन गया? उसकी देखभाल करना आपका धर्म बन गया। एक देश के सेवक, सैनिक से पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है, सैनिक बोलेगा देश की सेवा करना मेरा धर्म है। एक अध्यापक से पूछा जाए आपका धर्म क्या है, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना मेरा धर्म है। माता से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, माता कहेगी बच्चों की देखभाल करना, अपने परिवार की देखभाल करना, ये हमारा धर्म है। हर एक का कुछ ना कुछ धर्म है, लेकिन ये चेंजेबल धर्म है। ये धर्म कैटव धर्म है। जैसे भारत में रहते हो तो भारत के विषय में अच्छा सोचना है, भारत की उन्नति के लिए सोचना, ये हमारा धर्म है। देश के प्रति ये हमारा धर्म है। क्यों जी? लेकिन यदि आप यहां से जाकर के यूएसए चले जाओ, वहां आपको पीआर मिल जाए, आप वहीं के बन जाओ, तो आपका धर्म चेंज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब कहां के बारे में सोचोगे? अब आप यूएसए के बारे में सोचोगे कि हाँ ये हमारा देश है, अब हमें क्या करना है? हमें अपने देश की सेवा करनी है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो आपका धर्म चेंज हो गया। एक पुत्र है, एक पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, लेकिन वो आपको छोड़ जाता है। अक्सर होता है जब शादी हो जाती है तो सास की और बहू की तो बनते नहीं। क्यों जी? अलग हो जाता है।
तो कहते हैं मेरी कोई वादा नहीं है, मैं नहीं मानता आपको अपने नाम में दिए मानो, मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। धर्म चेंज हो गया, हो गया था उसने अपनी माता को मानना नहीं कर दिया, खत्म, समाप्त हो गया। ये कहते हैं, इनको कहते हैं कैटर धर्म। भगवान कैटर धर्मों की बात नहीं करते। आज शादी हुई, शादी के 2-4 महीने के बाद तलाक हो रहा है। पहले तो बड़ा प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे के ऊपर मन मिटने को प्यार थे, लेकिन अब क्या हुआ, 3-4 महीने में ही तलाक। मैंने बिल्कुल नहीं इस घर में रहना है, इस घर से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप इस घर में रहेंगे तो आपसे भी कोई मतलब नहीं है। चली जाती है छोड़कर पेपर पति को, दूसरी शादी करा लेती है। तो धर्म क्या हुआ, बदल गया। ये सच्ची बात, एक सच्ची कथा है, सच्ची बात है, घटना है। ये शामली पास नहीं है, शामली तो शामली के घटना आई हुई थे प्रातः काल में। तो श्यामली की जो हमारी 50 मिनट के भक्त हैं, राधा शरण दास जी, वो बता रहे थे प्रभु जी को, हमारे शिक्षक गुरु श्रीमान साक्षी गोपाल दास प्रभु जी को बता रहे थे। कहते महाराज जी, हमारी श्यामली में एक बड़ी घटना घटी। प्रभु जी ने पूछा क्या घटी? कहते एक लड़के और एक लड़की ने जो है वो शादी कर ली, आपस में प्यार हुआ, अपने माता पिता को दोनों ने समझाया, दोनों परिवारों ने उनकी शादी कर दी। शादी के कुछ महीनों के बाद दोनों विदेश चले गए, अमेरिका चले गए। दोनों नौकरी करते थे, तो कंपनीज ने दोनों को अमेरिका भेज दी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन सब ठीक चल रहा था, एक दिन पति जल्दी आ गया अपनी नौकरी से और पत्नी बाद में आई। तो जैसे पत्नी आई तो पति ने बोला, मेरे को थोड़ा कड़क चाय चाहिए, बड़ी ललक लग रही है, चाय बना दो, चाय मेरे को बना करके पिला दो। पत्नी बोली, मैं आपके बाद में आई हूं, मैं क्यों बनाऊं चाय? आप बनाओ, आप बनाओ चाय, मैं क्यों बनाऊं? ने कहा, बाद में आई हो तो क्या है, तुम मेरी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, सेवा करना तुम्हारा धर्म है, मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारी देखभाल करना मेरा धर्म है। मैं पूरा कर रहा हूं, तुम्हें चाय बनाने में क्या प्रॉब्लम है, बना दो। मेरा कोई धर्म नहीं है। अरे आप आपसे ज्यादा कमाती हूं क्या? आपसे ज्यादा कमाती हूं, आप चाय बनाओ, मेरे को भी चाय की जरूरत नहीं है। झगड़ा इतना हुआ, श्यामली तक पहुंच गए और उनको श्यामली आना पड़ा। दोनों परिवार रहते, दोनों परिवारों में वो लड़की कहती है क्या कि गधे के साथ रह लूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी। किसके साथ रह लेंगे? बोल दो, गधे के साथ, इसके साथ नहीं रहूंगा। इस घटना पे मेरे को एक कहानी याद है। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ
धर्म बदल गया, उसे छोड़ दिया, तलाक हो गया, अब वो किसी के और की पत्नी बनेगी, उसका धर्म बदल जाएगा, उस व्यक्ति के प्रति हो जाएगा, पहले व्यक्ति के प्रति खत्म हो जाएगा। ये कैसा धर्म है? वास्तविक धर्म, सनातन धर्म, असली धर्म कोई है तो केवल एक है। इसलिए ठाकुर जी एक वचन का प्रयोग करते हैं, धर्मस्य। और जब छोड़ने की बात करते हैं तो बहुवचन में कहते हैं धर्मान। हे अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। प्रभु, अभी तो आपने कहा धर्म की रक्षा के लिए आता हूं, अब कह रहे छोड़ दो सारे धर्मों को। कौन सी बात गलत है आपकी? तो भगवान हंसे, अर्जुन मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये दोनों श्लोक सत्य है, सिर्फ समझने में प्रॉब्लम है तुम्हारे। वहां मैंने धर्म को एक वचन में बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य, बहुवचन में नहीं बोला था। और यहां मैं धर्मों को बोल रहा हूं, धर्मान, बहुवचन में बोल रहा हूं। आप धर्मों को छोड़ो, धर्म को मत छोड़ो। अर्जुन, तुम धर्म को मत छोड़ो, धर्म को छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूं। अर्जुन के फिर समझ में नहीं आई, धर्मों को छोड़ो, धर्म को नहीं छोड़ो, मतलब? हे अर्जुन, मैं कह रहा हूं धर्मों का परित्याग करो, धर्म का नहीं। अर्जुन बोला ठीक है प्रभु, मैं धर्म का परित्याग नहीं करता, धर्मों का परित्याग कर देता हूं। ठीक है, माता के प्रति ये धर्म है, पिता के प्रति ये धर्म है, समाज के प्रति ये धर्म है, उसके प्रति ये धर्म है, पत्नी के प्रति ये धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, इन सब का मैं परित्याग कर देता हूं। लेकिन असली धर्म है क्या? कौन से धर्म का परित्याग ना करूं, कौन से धर्म को अपनाऊं? तो कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आना ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब अधर्म है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करो अर्जुन, और केवल एक धर्म का पालन करो, जो है मेरी शरण में आना। अर्जुन बोला प्रभु, धर्मों का परित्याग करने से तो पाप लगेगा। क्यों जी? पत्नी के प्रति कर्तव्य है, धर्म है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, धर्म है वगैरह। क्यों जी? सबके प्रति कर्तव्य है, कुछ न कुछ धर्म है सबके प्रति मेरा। तो भगवान कहते डरो मत। क्या कहते हैं? अहम पाम सर्व पापेभ्यो मोक्षसी मां शुचा। हे अर्जुन, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें पाप लगने ही नहीं दूंगा। तुम मेरी शरण में आ तो जाओ, एक भी पाप नहीं लगने दूंगा तुम्हें। अहम मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मां शुचय, चिंता मत करो, कैटव धर्मों को छोड़ने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगने दूंगा। माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। एक घटना हमारे प्रभु जी सुना रही है। आज से 20 साल पहले की बात, हमारे शिक्षा गुरु श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी अपने जीवन की सच्ची घटना सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बठिंडा में गया। पहले प्रभु जी ने लगभग 10-12 साल पंजाब में प्रचार किया, विशिष्ट अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, 10 साल लगातार प्रभु जी।
पंजाब में प्रचार करते हैं। अभी भी पंजाब के जो लोग हैं प्रभु जी को बहुत याद करते हैं जब कभी मैं जाता हूँ कुछ भक्तों के पास। तो भटिंडा में जो भक्त थे हमारे वो लेकर गए प्रभु जी को कि आइए प्रभु जी हमारे शहर में एक समय में सबसे धनवान परिवार था, अभी भी है धनवान परिवार है, उनके घर चलना है, उनको थोड़ा समझा के आइए, बड़ी दुखी है माता जी। एक माता जी बची है सुबह में, तो प्रभु जी गए, देखा वो बेड पे पड़ी हुई है, बेड सोल हो गई है, और जब देखे कि महात्मा आए फुट फुट करके रोने लगे। प्रभु जी ने थोड़ा समझाया गीता भागवत से, तो वो माता जी क्या बोलती है, साक्षी गोपाल दास प्रभु, यदि आप मेरे जीवन में 10-15 साल पहले आ जाते तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, मैं हिल भी नहीं सकती, बेड सोल हो गए हैं, और मेरे जो घर के नौकर भी हैं वो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, कुत्ते की तरह मुझे खिलाते हैं, रखते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, दोनों अमेरिका में हैं। मैं कितनी बार उनको बुला चुकी हूं, वो आते ही नहीं है, मेरे पास फटकते भी नहीं आते, 10-12 साल से आए ही नहीं, अपने पिता के सर्ववास पर भी नहीं आए। काश जब मेरी शादी हुई तो हमारे माता पिता ने हमें यही समझाया कि अपने पति की आज्ञा का पालन करना, सास ससुर की सेवा करना, सबको खुश रखना, हमने ये सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से किया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है कि आज मेरे बच्चों के पास ही मेरे पास आने के लिए टाइम नहीं है, फूट करो रोजी बताते हैं ये दृश्य जब मेरे आगे आता है ना कई बार, तो मेरे भी आंसू निकल जाते हैं। ये दुनिया है, कैटल धर्म वाली दुनिया है, कभी भी अपना धर्म चेंज कर दे, कभी भी अपना कर्तव्य चेंज कर दे। आज जो हमारे सबसे प्यारे हैं वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, अक्सर होता है। क्या आज जो हमारे बहुत प्रिय हैं ज्यादातर वो हमारे बारे में दुश्मन बन जाते हैं, ये कहता धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे धर्म प्रोजित है के त्वमत्र निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्पं अत्र वस्तु शीलं तात्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परिरीश्वरा सद्यो हृदि अभ्युक्ते यत्र कृतिभिः
शुशुभिस्ततक्षणा। व्यासदेव जी कहते हैं इस भागवत से सारे कैटर धर्म निकाल दिए गए और एक असली धर्म क्या बना गया? असली धर्म भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। बस वो असली धर्म भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। भगवान श्री कृष्ण की शरण में कैसे जाओगे? जब उनकी क्या करोगे? भक्ति करोगे। भक्ति शब्द भज से भज, भज संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सेवा करना। जब हम कहते हैं भगवान की भक्ति करो तो उसका अर्थ है सेवा करो। भगवान की भक्ति कर, जब हम कहते हैं करो तो उसका अर्थ क्या होता है? भगवान की सेवा करो। सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, आंखों से, कानों से, हाथों से, पैरों से, क्यों जी? सारे शरीर से। जब हम मन से, बुद्धि से, सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसे कहते हैं असली धर्म, सनातन धर्म। अर्थात भगवान की भक्ति करना ही असली सनातन धर्म है। असली सनातन, असली धर्म है, सनातन धर्म है। और ये तो गीता कह रही है। अब भागवतम में आ जाओ। जिस भागवतम को कहने के लिए, सुनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो भागवतम क्या कह रही है? 88,000 ऋषियों ने सोनक जी के माध्यम से 6 प्रश्न किए। प्रारंभ में 6 प्रश्न किए। कौन वो 6 प्रश्न क्या थे? सबसे पहला, किसी को याद है? मैंने अपने सोनीपत में 6 प्रश्नों को लिया था, वर्णन दिया था मैंने इसका। 6 प्रश्नों याद है? किसी को भूल गए? शायद उस टाइम के महाप्रथम ही नहीं हो गया। अच्छा, सोनीपत में जब पिछले साल नंदवानी नगर में एक कथा हुई थी तो कितने भक्त थे वहां? 1 2 3 बस 3 थे। बाकी सब मुझे पता ही नहीं। एक चौथा माता जी ने, हमारी सरस्वती कितनी देवदास माता जी भी थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न क्या था? किसी को पता है? हमने सुनाया था। धर्म क्या है? भूल गए? हम सुनते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, हे सूत गोस्वामी, हमें बताइए कि मनुष्य के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? क्या पूछा? मनुष्य के परम कल्याण का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? कर्तव्य क्या है? ये अर्थात मनुष्य किस लिए इस संसार में आया है, वो कौन सा कर्तव्य है जिसके लिए मानव तन मिला? एक बात जानो प्रिय भक्तों, ये मानव योनि जो है ये भगवान की कृपा योनि है। ये हमें अपने बलबूते पे प्राप्त नहीं हुई है। 84 लाख योनि में से केवल 4 लाख जो है मनुष्य की योनियां हैं। 80 लाख अन्य योनियां हैं, वृक्षों की योनियां,
जलचरों की योनियां, पशुओं की योनियां, पक्षियों की योनियां, पूरा वर्णन किया गया है। जल जाल नवलक्षाणी, जल में रहने वाली 9 लाख योनियां हैं। स्थावरालक्ष विंशति, स्थावर जो खड़े रहते हैं, वृक्षों की योनियां 20 लाख है। स्थावरालक्ष विंशति, जलजालक्षाणी स्थावरालक्ष विंशति, कर्मयो रुद्र संख्यका, कीड़े मकोड़ों की कर्मियों हैं, कीड़े मकोड़ों को योनि कितनी है? 10 लाख कम, 10 लाख। त्रिंश लक्षाणी पासवा, पशुओं की योनि 30 लाख है। कितनी होगी? जोड़ा कैसे? जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाली 10 लाख प्रकार की योनियां हैं। संख्या कितनी है? वो तो अनंत है। ये तो जो चोले हैं वो 10 लाख है। जलजा नवलक्षाणी। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर वृक्षों की योनियां 20 लाख। कितनी होगी? 30। जलजा नवलक्षाणी, 9 है ना। जल में रहने वाली हैं, मछली, मगरमच्छ, सारी जो योनियां हैं, ये सब 9 लाख है। जलजा स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर अर्थात पेड़ पौधों की योनियां 20 लाख है। 30 होगी। और फिर कर्मयो रुद्र संख्यका, कीड़े मकोड़ों की, कीटों की योनि है रुद्र संख्या का। रुद्रों की कितनी संख्या है? कितने रुद्र हैं? 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की है। त्रिंश लक्षाणी पासवा, 30 लाख पशुओं की योनि है। कितनी होगी? 70 होगी। और जलजा नवलक्षाणी स्थावरालक्ष विंशति, कर्मयो रुद्र संख्यका 30 लक्षाणी पासवा। और चतुर्लक्षाणी मानवा, मनुष्य की कितनी योनि है? बोलो। 4 लाख। कितने हो गए? 14। और तो 10 लक्षाणी जो है 10 लक्षाणी पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षियों की योनि जो है 10 लाख। कितनी होगी? 84 लाख। पक्षी नाम 10 लाख, पक्षियों की योनि 10 लाख। तो सबसे कम किसकी है? बोलो। मनुष्य की योनि सबसे कम है 4 लाख, बाकी सब डबल है मनुष्य से, डबल से भी ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, लेने वाले ज्यादा हो, सप्लाई बहुत कम हो, तो देने वाला क्या सोचेगा?
क्या सोचेगा? कि योग्य कौन है ना? उसी को देंगे पहले, जो इसके योग्य है उसी को देंगे, हर एक को नहीं देगा वो चीज। तो प्रिय भक्तों, 80 लाख योनियां इंतजार कर रही हैं, कब ये चोला छोड़े और कब मैं मनुष्य योनि ग्रहण करूं। ठाकुर जी ने ये 4 प्रकार मनुष्य की योनियों को बनाया। ये भगवान श्री कृष्ण की अनन्य काजलेस मर्सी कहेंगे, काजलेस मर्सी, विशेष दया करके हमें मनुष्य जीवन प्रदान किया। अपने प्रयास से हमें जीवन 83 लाख योनियों में से 80 लाख योनियों में से पा नहीं सकते थे। ठाकुर जी की काजलेस मर्सी है। भगवान जब दयालु हो जाते हैं जीव पर, अरे इतनी योनियों में इतने कष्ट भोगे, अब इसको मौका दे दो, मनुष्य तन देकर दे दो, ताकि इस मनुष्य तन के द्वारा ये मेरा भजन करके हमेशा के लिए इस आवागमन के चक्कर से, जिसमें इसको केवल कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं, उन सब से छूट करके सब चीज आनंद में जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे धाम में आ जाए, मेरे धाम में आ जाए। इसका चक्कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक कृपा योनि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में सबसे पहला प्रश्न 88,000 ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से पूछा, क्या हे शुद्ध गोस्वामी, आप दीर्घायु हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, आप हमें बताइए कि मानव जीवन के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, अर्थात मानव तन क्या करने के लिए मिला है, मानव तन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मानव तन का, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है, जिसके लिए वो आया है, जिससे उसका कल्याण हो जाएगा। क्या उत्तर दिया था? ध्यान दीजिए। स वै पुंसां परो धर्मो यदोर्भक्ति यदोक्षजे अहेतुकी प्रतीहता यया तमासु प्रसीदति। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि स वै पुंसां, स कहता है वह, वही कहते हैं निश्चित रूप से, पुंसां कहते हैं पुरुषों का, मनुष्यों का, निश्चित रूप से सभी मनुष्यों का परो धर्मो, परम धर्म है क्या? यतः भक्ति अधोक्ष सजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। क्या करना? बोलो, ध्यान दीजिए। सूत गोस्वामी की एक या दो
या हमारे आगे जितने थोड़े से लोग हैं इनके आगे कथा नहीं कर रहे हैं? कितने ऋषियों के आगे कथा कर रहे हैं? बोल लो, 88,000 ऋषियों के आगे कथा कर रहे हैं। और एक से एक महान विद्वान ऋषि थे उस भागवत कथा में। उनके आगे बोल रहे हैं क्या? सैवै पुंसाम परो धर्मो। परो धर्मो का है परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, जिसे कहते हैं सनातन धर्म। सभी मनुष्यों का सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। यथा है भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। क्या करना? बोलो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म अर्थात सनातन धर्म है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो असली धर्म का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात वो तो पशु है। क्या है वो? और अगले जन्म में क्योंकि वो पशुओं का कार्य कर रहा है, जो मनुष्य का असली कार्य भगवान ने दिया था करने के लिए वो नहीं कर रहा है, तो अगले जन्म में निश्चित रूप से पशु बनोगे। पशु की योनि आप सब के लिए, हम सब के लिए तैयार खड़ी है। पशु बनेंगे, कोई बचा नहीं सकता। सैवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतुकी प्रतीकता ययात्मासु प्रसीदति। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? भक्ति तो करनी है, लेकिन भक्ति कैसी करनी है ये बता रहे हैं। कैसी करनी है? अहेतुकी। अहेतुकी करना है, हटा दो, हेतु बन जाता है। हेतु करता है किसी कारण से, और अहेतुकी का अर्थ है कोई कारण नहीं, भगवान से कोई इच्छा नहीं, बिना किसी डिमांड के अपना कर्तव्य समझ करके जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करनी है। सकाम भक्ति नहीं बोला। कौन सी भक्ति? अहेतुकी भक्ति में दो कंडीशन लगाई। सुखदेव सूद गोस्वामी ने दो कंडीशन लगाई भक्ति में। ये तो बता दिया सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा जो धर्म है, परम धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। लेकिन उस भक्ति में दो कंडीशन लगाई। बहुत से लोग कहते हैं, जब हम 10-12 साल पहले, 15 साल पहले प्रचार करते थे प्रभु जी के साथ में अमृतसर में, तो मैं भी कभी कभी अकेला प्रचारक भक्त को लेकर के प्रचार के लिए जाता था अमृतसर में। तो एक व्यक्ति ने मुझे उसकी दुकान पे गया, बिठाया, अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, जो भी इसकी थी श्रद्धा, और फिर पूछते हैं महाराज, और हाँ, कहते आप कह रहे हैं भगवान की भक्ति दो, करो, हरि नाम लो, माला का जाप करो। क्या आपको कुछ अनुभव हुआ है? भगवान को देखा है आपने? आपको क्या मिला है बताओ? आप तो भक्ति करते हो ना, हमें बता दे भक्ति करो।
क्या आपको भगवान मिले? तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम तो नित्य अनुभव करते हैं, ठाकुर जी की कृपा का नित्य अनुभव करते हैं प्रभु, कि उनमें वो हमें देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं सब प्रकार से, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम तो पल पल पर भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी हम 20 साल से कीर्तन करते हैं। अच्छा, तो पता नहीं कितने हमने ढोल की तोड़ दी, कितने मृदंग तोड़ दिए, कितनी करतालें तोड़ दी हैं, कितनी हमारी हारमोनियम हमारी टूट गई। आज तक कुछ अनुभव नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता। मैंने कहा भाई, अपनी मर्जी से करोगे, अपने अनुसार करोगे भगवान की भक्ति, तो वो लाभ नहीं मिलेगा। भगवान के अनुसार करोगे तो लाभ प्राप्त होगा, तब उस भक्ति का आपको अनुभव होगा। अभी आप अपने अनुसार भक्ति कर रहे हो, एक टोली बनाई और बस एक भजन कृष्ण का गाया, एक भजन जो है देवी का माता का गाया, एक भजन गणेश जी का गाया। ये कीर्तन नहीं है। जब केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, भगवान विष्णु का कीर्तन किया जाता है, वो ही असली कीर्तन है। और बीच में आपने जो ये डाल दिए हैं भैरव बाबा के अन्य जो देवी देवताओं के भजन बीच में जो आप गाते हो, ये संकीर्तन नहीं है, ये तो मनोरंजन है, ये आत्मरंजन नहीं है। अरे भगवान तो ये कहते हैं, है क्योंकि है प्रतिहता, मेरी भक्ति करनी है, लेकिन 2 कंडीशन यदि क्या करोगे, पालन करोगे, तो फिर सोनक जी, सुध गोस्वामी कह रहे हैं, हे सोनक जी, यदि 2 भक्ति में 2 नियमों का, 2 कंडीशंस का यदि आप पालन कर लोगे, तो यया आत्मा सुप्रसिद्ध थी, यया ऐसी भक्ति करने से आत्मा को सुप्रसिद्ध थी, बहुत अधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। 2 कंडीशन यदि हमने क्या नहीं की, 2 कंडीशंस का पालन नहीं किया, तो आत्मा को प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं होगा। पता ही नहीं चलेगा कि हम सत्य मार्ग पे हैं या असत्य मार्ग पे हैं, हमारी भक्ति ठीक जा रही है, हमारी भक्ति ठीक नहीं जा रही है, कुछ पता नहीं चलेगा यदि 2 कंडीशन भक्ति करने में नहीं लेगा है पालन की। कौन सी है? क्योंकि है प्रतिपदा। बात जब कोई बिना किसी डिमांड के, बिना किसी इच्छा के अहेतु की भक्ति करता है, और दूसरा अप्रतिहता, बिना रुकावट के करता है। क्या करता है? अप्रतिहता। प्रतिहता करता है रुकावट, और अप्रतिहता करता है बिना रुकावट के। दिन हो, रात हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, जय हो, पराजय हो, जब अपनी भक्ति को, जितनी वो भक्ति करता है, उसको छोड़ता नहीं है। सारा दिन समय नहीं मिला माला का जाप करने का, माला का संकल्प लिया है दोस्तों, 16 माला का संकल्प करना है, माला का संकल्प लिया है, जो कि भक्ति की क्या है,
एक विधि है जो भक्ति है, सारी नो की नो भक्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तन तो आपको भक्तों के संग में करना पड़ेगा, वो तो कभी कभी उपलब्ध होगा, लेकिन जाप तो आप हमेशा कर सकते हो भगवान के नाम का। ये भगवान के नाम का जाप बहुत बड़ी भक्ति है, सारी भक्तियां इसमें समाई है, सारी भक्ति की नो विधियां इस हरि नाम में समाई है। जो हम जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी ने 16 माला का जाप का संकल्प लिया हुआ है, किसी ने 32 का, किसी ने 24 का, किसी ने 15 का, 16 का, किसी ने 10 का। जितनी भी आप भक्ति कर रहे हैं, चाहे 10 माला, चाहे 5, 6 माला, चाहे 16 माला, चाहे 32 माला, उतनी भक्ति होनी चाहिए, उतनी माला का जाप डेली होना चाहिए, कम नहीं, ज्यादा में से हो जाए। किसी भी हालत में जब ये हमारी भक्ति छूटे नहीं, हम इसमें रुकावट न डालें, इसको बोलते हैं अप्रतिहता, बिना रुकावट। जब 2 कंडीशंस में हम भगवान का नाम लेंगे, जो सारे भक्ति की नो विधियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसके अंदर सारी भक्तियां अपने आप आ जाती हैं, जिसका पालन करने से सारी भक्तियों में नो विधियों में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, जिसमें नो प्रकार की भक्ति समाई है। जब वो भगवान का नाम बिना रुकावट के, बिना किसी इच्छा के लेता है, उसे कहते हैं क्या? यया आत्मा सुप्रसीदति। ऐसी भक्ति करने से आत्मा को इतनी प्रसन्नता मिलेगी, इतनी प्रसन्नता मिलेगी कि आप कहोगे क्या? आनंद आ गया, आहा, मेरा जीवन तो आनंद में आ गया, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठाकुर जी ने आनंद दे दिया, सब कुछ दे दिया, इतना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और यदि ये 2 कंडीशन नहीं पूरी की तो कुछ अनुभव नहीं होगा। लाभ तो मिलेगा, भक्ति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो असली लाभ आनंद है, आत्मा का जो स्वरूप है आनंद, आत्मा किसका अंश है? वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। मम एव अंशा, अर्जुन, ये आत्मा मेरा ही अंश है। जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ, ये आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो आत्मा का असली स्वरूप कब प्रकट होगा? जब हम अहेतु की भक्ति करेंगे, अप्रतिहता भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हम अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देंगे, समय हो गया है। आप पता लगा असली धर्म क्या है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ जी माता जी। ताली बजाने इसको और अधिक तरह से, अच्छी तरह से कौन बता सकता है?
उत्तर ये है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही असली धर्म है, जिसे परम धर्म अथवा सनातन धर्म कहते हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो हम पशुओं के समान हैं। दो पांव के सजावटी पशु हैं और अगले जन्म में निश्चित रूप से पशु बनने जा रहे हैं। समझे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, जिसके आगे सब धर्मों को छोड़ा जा सकता है। कोई पाप नहीं लगेगा। अन्यथा भागवतम में आया है, हमारे ऊपर बहुत से ऋण है, बहुत से ऋण है। प्रथम स्कंद में ही आया है कौन कौन से ऋण है हमारे ऊपर। जैसे बच्चा पैदा हो जाता है उसके ऊपर कुछ ऋण चढ़ जाते हैं। देवर्षि, सबसे पहले देवताओं का ऋण, फिर ऋषियों का ऋण, देवर्षि, भूता, दूसरे जीवों का हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता, माता पिता का कर्ज चढ़ जाता है। पहले देवताओं का, फिर किसका? क्योंकि देवता लोगों के पास एक डिपार्टमेंट है ना, कोई जल का देवता है, कोई वायु का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, कोई तो है आकाश का देवता है, कोई पानी का देवता है, और सारा शरीर तो इन्हीं तत्वों से बना है, तो उनका ऋण तो चढ़ गया। क्यों नहीं? देव, ऋषि, भूता, नृणाना, राजा का ऋण होता है। नायम किंकरो न राजन, न अयम ऋणी राजन। हे राजन परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ऋण है। जैसे वो पैदा होता है उन ऋणों को उतारना पड़ता है उसको। यदि वो ऋण उतारे बिना मर जाएगा तो दोबारा फिर घटिया योनियों में उसको आना पड़ेगा अपने इस ऋण को चुकाने के लिए। देव, ऋषि, भूता, न किंकरो नायम ऋणी च राजन, राजा कर ऋण, ऋषियों का ऋण, देवताओं का ऋण, माता पिता का ऋण, अन्य प्राणियों का ऋण। लेकिन न अयम ऋणी च राजा, एक व्यक्ति सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। न अयम ऋणी च राजा, एक व्यक्ति सारे ऋणों से केवल एक कार्य करने से मुक्त हो जाता है। इससे सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्द परिहर्ते कर्तव्यम्। कब मुक्त होता है? सर्व आत्मना यह शरणं शरण्यं गतः मुकुंदो परिहर्ते कर्तव्यम्। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के पद पे समर्पित करके उनकी शरण में चला जाता है, उनकी भक्ति में लग जाता है, तो क्या होता है? परिहर्ते कर्तव्य, वो सारे कर्तव्यों से
सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। कोई ऋण नहीं रहने देते। जैसे कि भगवान ने भी कहा गीता में, अर्जुन तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, जो पाप लगेगा मैं तुम्हें उससे मुक्त कर दूंगा, बस एकमात्र मेरी शरण में जाओ, मेरी भक्ति में लग जाओ, बस। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। जो मुकुंद की शरण में चला जाता है, गतो मुकुंदम परिहर्य कर्तव्य, सारे कर्तव्यों को परित्याग करके जो व्यक्ति एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की, गोविंद की, मुकुंद की शरण में चला जाता है, तो वह अपने सारे के सारे पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है, अपने सारे के सारे ऋणों से तुरंत मुक्त हो जाता है। उसे कोई ऋण नहीं बचता उसके पास। सब ऋण केवल भगवान की शरण में जाकर उनकी भक्ति करने से पूरे हो जाते हैं। अन्यथा यदि भक्ति नहीं करोगे तो ऋण पे ऋण चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। और जितना कोई ज्यादा ऋणी होगा तो होगा उतना ही जीवन क्या होगा, उतनी ज्यादा टेंशन। जितना व्यक्ति ऋणी हो जाएगा उतना ही उतना ज्यादा क्या होगा, वो दुखी रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये था 88,000 ऋषियों के द्वारा पहले प्रश्न का उत्तर। और कल से आगे के प्रश्न और उनका उत्तर हम सुनेंगे भागवत से। तो आप सबसे ये निवेदन है कि जो आप सुनते हो थोड़ा सा उसको याद रखिएगा, उसको मनन कीजिएगा। क्या सुना, क्या समझ में आया है, तो इसको ज्यादा लाने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण।